तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल को पड़ा भारी। अब इजराइल के बंधकों को ईरान ले जाएगा हमास। इजराइल की सेना रोकने में विफल, नेतन्याहू को गाजा पट्टी से बड़ा झटका। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगा राजद्रोह का मुकदमा। हिंदू महासभा ने राहुल गांधी पर लगाया विवादित बयान देने का आरोप। बीच जंग में अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा इजराइल, बोला हमास से हमारे बंधकों को छुड़वा दो, हम जंग रोकने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो किया जारी। अग्निवीरों को 20% कोटा, आईटी हब और मेट्रो जम्मू कश्मीर में बनाने का बीजेपी ने किया ऐलान। इजराइल के खिलाफ हथियारों को ना बेचे भारत, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण समेत 11 दिग्गज वकील। भारतीय कंपनियों पर हथियार ना देने का इजराइल पर लगाया आरोप। मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट हमला, बुजुर्ग शख्स की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या ने बढ़ा दी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सामने आई बड़ी खबर, बीजेपी के नेता आपस में लड़ के परेशान। मिल्कीपुर सीट भी हार जाएगी भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के बंधकों को ईरान ले जाएगा हमास, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की बात ना मानना इजराइल के लिए अब भारी पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के बंधकों को हमास ईरान ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का उपयोग करके गाजा से बंधकों को बाहर ले जाने की योजना बना रहा है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गाजा और मिस्र के बीच की सीमा है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को छोड़ देते हैं तो हमास को न केवल हथियारों की तस्करी बल्कि बंधकों की तस्करी से भी रोकना इजराइल के लिए असंभव होगा। उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। इससे हमास के लिए इजराइल के साथ डील करना आसान हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा होगा दर्ज, हिंदू महासभा ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में जनसभा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर हिंदू महासभा ने विरोध जताया है और हिंदू महासभा ने राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए राहुल गांधी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही राहुल गांधी कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां के एलजी को राजा बताया और वहां की संपत्ति छीनकर वारियों को देने की बात कही। उनके इसी बयान पर हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए और राहुल गांधी के इस बयान को असंवैधानिक बताया। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस को 15 दिनों का अल्टीमेट भी हिंदूवादी संगठनों ने दिया है और कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू महासभा राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीच जंग में अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा इजराइल, हमास बोला बात मानो कर देंगे युद्ध खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और ये साफ है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अभी बीच जंग में इजराइल अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनी समूह हमास ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह किया है कि वह पिछले 7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए इजराइल पर दबाव डाले। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डालना शुरू भी कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से नाराज भी बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के दबाव के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि आप हमास को मनाओ और हम गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूकों की हत्या के बाद
साफ बयान दिया था कि इजराइल चाहे तो ये जंग रुक सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री जंग रोकना ही नहीं चाहते, जिसके कारण बंधकों की मौत हो रही है और इसी मामले को लेकर अब इजराइल बुरी तरीके से अमेरिका के चंगुल में फंस गया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। अग्निवीर में 20% कोटा, IT हब और मेट्रो जम्मू कश्मीर में चलाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से बीजेपी ने 25 बड़े वादे किए हैं। इसमें अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% कोटा देने का वादा है। IT हब बनाने का जिक्र है और जम्मू व कश्मीर दोनों रीजन में मेट्रो सेवा चालू करने की बात मोदी सरकार ने कही है। मोदी सरकार ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि आज़ादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत अहम रहा है। आज़ादी के समय से ही हम इसे लेकर काफ़ी प्रयास करते रहे हैं और इसे हम भारत से जोड़ने के हमने बहुत प्रयास किए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसको हमने खत्म कर दिया है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को हथियार ना बेचे भारत, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण समेत 11 दिग्गज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को भारतीय कंपनियों द्वारा हथियार और सैन्य उपकरण आपूर्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में वकील प्रशांत भूषण, हर्ष मादर, जियाद रे और अन्य 11 याचिकाकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की है जो इजराइल को सैन्य उपकरण भेज रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय कंपनियां इजराइल को हथियार प्रदान कर रही हैं जो गाजा में चल रहे युद्ध में उपयोग हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से अनुरोध किया है कि इन कंपनियों के लाइसेंस को तत्काल रद्द कर दिया जाए और भविष्य में इन्हें नए लाइसेंस न दिए जाएं। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत बंधा हुआ है जो उसे युद्ध अपराध के दोषी देशों को हथियार आपूर्ति से रोकते हैं। इसलिए किसी भी निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट हमला, बुजुर्ग शख्स की मौत, 5 लोग घायल। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इंफाल में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा एक रॉकेट हमला किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर बिष्टुपुर जिले के मोइरांग के एक आवासीय इलाके में ये धमाका हुआ है। वहीं आपको बता दें न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री मैरम्बम कोरन के आवास के परिसर में ये रॉकेट हमला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मणिपुर में फिर से हिंसा फैलने लगी है और मोदी सरकार इसको रोकने में नाकाम दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या ने बढ़ा दी सीएम योगी की मुश्किलें, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले सामने आई बड़ी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी के अंदर नेताओं के बीच कला खुलकर सामने आ गई है जिससे चुनाव में नुकसान बीजेपी को होना तय माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने एक कार्यक्रम में भाजपा नेता को अपराधी बताते हुए पार्टी के कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जल्दी उपचुनाव होना है। ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी खुलकर देखने को मिलती है तो ये पार्टी की कोशिश को झटका हो सकता है और पार्टी चुनाव हार सकती है। यानी अयोध्या लोकसभा सीट तो बीजेपी पहले ही हार गई है और इस सीट को भी भाजपा हार जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है। अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन पेश करते इस मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है। सिब्बल ने कहा है कि अब्बास अंसारी 2 साल से जेल में बंद हैं। अगर गैंगस्टर एक्ट पर अलग से सुनवाई होती है तो
1 साल और लग जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत 5 लोग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली की अदालत ने आपके विधायक अमातुल्लाह खान की ईडी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान की ईडी की हिरासत शुक्रवार को 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है और कहा है कि उनका ये सह आरोपी व गवाहों से सामना कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले ने केंद्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर यह आदेश दिया है। ईडी अदालत ने 10 और दिन के लिए खान की हिरासत मांगी थी। न्यायाधीश ने कहा कि केस डायरियों पर अदालत की गौर करने के बाद ये संभावना पैदा हुई है कि आरोपी का जांच से जुड़े लगभग 48 गवाहों या अन्य व्यक्तियों के बयानों या सबूतों से सामना करने की आवश्यकता हो सकती है।